हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज की जो डेट है वो है 26 जुलाई। ओके, पिछली वीडियो में हमने सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई थी कि मैंने टोटल आपको बताया था कि जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। उसमें 50 मार्क्स का इनऑर्गेनिक का, 50 का ऑर्गेनिक का और 50 का फिजिकल का, और 50 जो मार्क्स बचे हैं वो आपके प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट, ठीक है। और सेकंड यूनिट का क्या नाम है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु यौगिकों में धातु लिगेंड बंधन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग हम किस में पढ़ेंगे? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? डी ब्लॉक के, डी खंड के जितने भी तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फिल्ड हो, मतलब D1 से D9 हो, तो वो तो आपके संक्रमण तत्व होंगे। और अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 है, मतलब फुली फिल्ड है, तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे। ये आपको डेफिनेशन इसकी सेकंड ईयर में बताई गई थी। क्लियर है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड यूनिट जब हमने स्टार्ट करी तो यूनिट का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक कौन से एलिमेंट्स? जिनका डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड हो, उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो बिल्कुल एम्प्टी हो, बिल्कुल खाली हो, या फिर बिल्कुल भरा हुआ हो, मतलब फुली फिल्ड हो, तो उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जनरली कि अगर हम देखें कि ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या है? लिगेंड, इनके बीच किस टाइप की बॉन्डिंग होती है? तो हम सबसे पहले सिंपल एक तो हो सकती है या तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, सह संयोजकता बंध, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, मतलब उप सह संयोजकता बंध। ये दोनों ही बंध का निर्माण कर सकते हैं, एक तो सह संयोजक का और दूसरा किसका? उप सह संयोजक का। इन दोनों में से दोनों सेम ही चीज़ें लगती हैं, कोई थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे बनता है कि आप दो चीज़ें होती हैं, मेटल और लिगेंड। यहाँ भी दो चीज़ें हैं, मेटल और लिगेंड। जब मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और लिगेंड भी जब अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सह संयोजक बंध। दोनों धातु और लिगेंड जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध का निर्माण करते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? सह संयोजक बंध। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जब लिगेंड चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, लिगेंड कैसा हो? चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, या फिर कैसा हो? न्यूट्रल हो, क्योंकि लिगेंड तीनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी, नेगेटिव चार्ज वाले भी, और उदासीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? लिगेंड यहाँ पर एक्ट एज डोनर बिहेव करता है, मतलब लिगेंड दाता की भांति व्यवहार करता है। तो ये क्या करेगा? अगर लिगेंड दाता की भांति व्यवहार करता है, इसका मतलब ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? मेटल को देगा। और अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी जो बॉन्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी? लिगेंड टू मेटल। ठीक है, तो लिगेंड टू मेटल अगर होगी इसकी बॉन्ड की डायरेक्शन, तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड हमें नज़र आता है। और ये है कौन सा बॉन्ड? पहले, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। कि अगर आपस में 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो जो पहला बंध बनता है, जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो इस सिग्मा बॉन्ड को ही जो सिज्विक नाम का एक साइंटिस्ट आया, उस सिज्विक ने इसी को क्या बोल दिया कि यही क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, इन सभी का एक्सप्लेनेशन इस यूनिट के अंदर हम करेंगे। तो इसके लिए 3 थ्योरीज आई। पहले तो कौन सी आई? वीबीटी, दूसरी कौन सी आई? एमओटी, और तीसरी कौन सी आई फिर? सीएफटी। ठीक है, तो वीबीटी ने भी अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, एमओटी ने भी अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, सीएफटी ने भी कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ओके, तो वीबीटी का सबसे जब यूनिट की हम स्टार्टिंग करते हैं, ये तो आपका जनरल इंट्रो था कि धातु लिगेंड
के अंदर जो उप सहसंयोजन बंध का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है और उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो धातु और लिगैंड, मेटल और लिगैंड के बीच दो तरीके की बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, वो दोनों किस किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब 1930 के दशक तक तो केवल वीबीटी और एमओटी ही थ्योरी एक्सप्लेन हुई थी और यहीं तक इनकी जो कुछ पोस्टुलेट्स दिए उन्हीं के बेसिस पर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, उन्हीं के बेसिस के ऊपर यौगिकों का निर्माण हुआ था। लेकिन 1930 के बाद 1950 व 60 दशक के बीच में कौन सी थ्योरी आई? CFT थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई और इसने मेटल लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ये बॉन्डिंग बंध का निर्माण करते हैं, किस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं और किस तरीके से इसमें स्प्लिटिंग होती है, कैसे इनका स्थायित्व बता सकते हैं। ये सब चीज़ें किसने बताई? CFT ने। ठीक है, अब उसके बाद देखो कि सबसे पहले जब हमने वीबीटी की बात करी है तो वीबीटी के कुछ एक पोस्टुलेट्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। ठीक है, अब इसके अंदर जो पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी हैं इसमें देखो आप कि सबसे पहले वीबीटी ने H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, H2 अणु का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। इसका जो ऑर्बिटल है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ पर है? 1s में। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ पर है? 1s में है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने माना वीबीटी के अकॉर्डिंग कि स्टार्टिंग में जब हमने माना कि दोनों जो हाइड्रोजन एटम है वो दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब दोनों हाइड्रोजन एटम को अनंत दूरी से धीरे धीरे पास लाते हैं तो इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और एक सर्टेन डिस्टेंस पर दोनों हाइड्रोजन एटम हैं, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे और दोनों की ओवरलैपिंग से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और उस सर्टेन डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड डिस्टेंस। क्लियर है कि जब हम दोनों हाइड्रोजन को एक दूसरे से अनंत दूरी पर रखते हैं और अनंत दूरी से जैसे इनको धीरे धीरे पास लाते हैं तो इनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाती है और इन दोनों के परमाणुीय कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं। तो वो निश्चित दूरी जहाँ पर H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा? जब दोनों हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करने के बाद H2 अणु का निर्माण होता है और उस निश्चित दूरी को ही हम क्या कहते हैं? बंध दूरी। ठीक है, पोस्टुलेट्स ने सबसे पहले इस सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद बहुपरमाणुक अणु मतलब पॉली एटॉमिक चीज़ों के बारे में भी इसने बताया, जैसे HCl, HF की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो बॉन्ड की डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी? क्लोरीन की तरफ। ठीक है, अब उसके बाद सिज्विक मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे जो बॉन्ड बना है, अब इनके बीच जो बॉन्ड बना है वो इसी तरीके का बॉन्ड बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह। तो सिज्विक एक नाम का साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि जो ये सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है ना वही कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध है। अब सबसे पहले पोस्टुलेट्स की मैं बात करती हूँ तो जो पहला पोस्टुलेट है वो ध्यान से सुनना कि या तो ट्रांजिशन मेटल के पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कौन से हो गए? 3d। ये कौन सा हो गया? 4s। और ये कौन सा हो गया? 4p। ट्रांजिशन मेटल के पास ये तीनों ऑर्बिटल्स उपलब्ध होते हैं। ठीक है, 3d 4s और 4p ये तीनों ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए। अब जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो ट्रांजिशन मेटल होता है, या तो उसके पास ये ऑर्बिटल खाली पहले से होते हैं और अगर उनके पास पहले से ऑर्बिटल खाली नहीं होते तो वो इन ऑर्बिटल्स को आने वाले लिगेंड के लिए खाली करवाता है। ठीक है, इनकमिंग लिगेंड्स के लिए ये वैकेंट ऑर्बिटल्स करवाता है। ठीक है,
दूसरा जो पोस्टुलेट हो गया, अब 3D 4s और 4p या तो इनके पास है, या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट है और आने वाले हमें 6 लिगेंड चाहिए, ठीक है। तो 6 तो होंगे नहीं, 3 और 1 4 तो हमारे पास हैं और इनमें पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है। तो हम क्या करेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक में 2 फिल कर देंगे, 2 में 4 हो गए और पाँचवा किस में हो गया, इसमें हो गया।